यहाँ हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल WA मैथ्स में आपका स्वागत है। आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए क्लास 12th का आप लोगों के लिए क्लास 12th का मैथ का पार्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच। हम सबसे पहला चैप्टर का शुरुआत किए थे, जो कि क्लास 12 का जिस चैप्टर का नाम है आव्यूह। इस चैप्टर का शुरुआत किए थे आव्यूह चैप्टर का हम शुरुआत किए थे। इस आव्यूह चैप्टर को पढ़ाते के साथ साथ हम दो थ्योरी का वीडियो बना चुके हैं। दो पार्ट थ्योरी का वीडियो बना चुके हैं। वो दोनों पार्ट आप लोग यदि पढ़ना चाहते हैं, एक्सरसाइज 5.1 मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, आव्यूह जिसको बोलते हैं, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, तो सबसे पहले पढ़ने से पहले आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा। क्या है मेरा, जैसे देखिए, अब पूरी डिटेल बताते हैं कि सबसे पहले हमारा चैनल्स का नाम सब्सक्राइब करिएगा, W स्पेस दीजिएगा, फिर स्पेस दीजिएगा, फिर मैथ से लिखिएगा। क्या लिखिएगा? WA मैथ से लिखिएगा। लिखने के बाद इसको सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद इस तरह से घेरा आएगा, इसमें लिखा हुआ रहेगा WA मैथ से। उसके बाद यहाँ पर चैनल्स का नाम लिखा हुआ रहेगा, इस पर फिर से एक बार क्लिक करना है। फिर से एक बार क्लिक करने के बाद 3-4 सा ऑप्शन आएगा, इसी तरह से कतार में, एक लाइन में। उसमें कुछ किसी जगह पे वीडियो लिखा हुआ रहेगा, किसी जगह कुछ लिखा हुआ रहेगा, किसी पे प्ले लिस्ट लिखा हुआ रहेगा। एक यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा प्ले लिस्ट, क्या लिखा हुआ रहेगा? क्या लिखा हुआ रहेगा? प्ले लिस्ट। तो प्ले लिस्ट के बटन पे, प्ले लिस्ट पे ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप जाइएगा हमारा वीडियोस का गैलरी में। वीडियोस का गैलरी में जाने के बाद आपको दिखाई देगा कि क्लास 12 का वीडियो किस में है। लिखा हुआ रहेगा पार्ट पार्ट करके। 10th का वीडियो किस में है, तो 10th का जो जिसमें वीडियो त्रिकोणमिति का, तो उसके लिए अलग से बना हुआ प्ले लिस्ट, और 12th का है जो थ्योरी हम बता रखे उसके लिए अलग से बना हुआ। उसमें जाकर आप दोनों थ्योरी पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट करके हम रख चुके हैं, डाल चुके हैं वीडियो। वो दोनों पार्ट को देख लीजिएगा। तो ये एक्सरसाइज 5 जो है मैट्रिक्स का जो वीडियो है, वो देखने के बाद आपसे ये चैप्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी कसरना बाकी रहेगा। किस तरह से क्या होता है, किस तरह से कॉलम होता है, किस तरह से रो होता है, इसमें तकलीफ होने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होगा। इसके लिए तो आपको बोल रहा हूँ कि उस जगह पे जाकर आप लोग देख लीजिए वीडियो को ख्याल से। जरा वीडियो को देख लोगे तो आपको समझने में किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। ये पॉइंट हम बता दिए आप लोगों को। इसके बाद की बात कहते हैं, कुछ ऐसी पॉइंट आपको बताना कहते हैं जिससे आप लोग कुछ जानकारियां ले लें। जो पुरानी जानकारी जो हम वो दोनों वीडियो बता चुके हैं, वो जानकारी के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। जैसे में कह दिया जाए कि माना कि एक क्या है, एक आव्यूह है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है, दे दिया जाएगा 5 3 2 5 2 3। इस तरह का मैट्रिक्स दिया गया। आपसे सवाल पूछेगा कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है कितने रो कितने कॉलम का है। तो आपको रो और कॉलम वो दोनों थ्योरी में पूरे डिटेल से बताया गया। और किस किस तरह का मैट्रिक्स से कौन सा होता है ये भी आपको हम बता रखे, वो दोनों थ्योरी में। देखना आप लोगों के लिए जरूरी है, तब जाकर पढ़िए। एक्सरसाइज 5.1 मैट्रिक्स है क्लास 12 का। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा यार, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। देखो थ्योरी वीडियो देखिए। इसमें रो कैसे कहते हैं? रो इस तरह से हम गिनते हैं, इस तरह से हम देखते हैं, तो ये क्या कहलाता है? रो कहलाता है। तो एक हुआ, एक कतार हुआ, एक लाइन हुआ और एक लाइन हुआ, कितने रो हो गया? रो की संख्या, रो को R से डिनोट करते हैं। रो कितने हो गया? 2 हो गया। ठीक है, समझे बात? अब पूछा जाएगा इसमें कॉलम से कितने हैं। इसी तरह से, इस तरह से खड़े रूप में हम गिनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम से कहते हैं। खड़े रूप में गिनते हैं तो कॉलम से कहते हैं। कॉलम को हम C से डिनोट करते हैं। कितने कॉलम से भाई? 1 2 3 कॉलम से हुए। अब पूछा जाएगा कोटि क्या होता है। कोटि को हम M गुने N कहते हैं, जिसमें M क्या कहलाता है? R कहलाता है। N क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है, जिसे C बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए M गुने N, M का मान देखो, R नहीं हो रहा, R कितना है? तो 2, N कितना है? 3, जिसको C कहते हैं। तो 2 गुने 3 कोटि का क्या है? ये आव्यूह। ये जो आव्यूह ये दिया गया था, वो 2 गुने 3 कोटि का आव्यूह दिया गया था। ठीक है, इससे कोई दिक्कत और तकलीफ की तो बात नहीं है मेरे भाई, ना दिक्कत। और हम समझते हैं कि आप लोग बिल्कुल आसानी से इस कैलकुलेशन को पूरा कर सकते हो। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज पे देखते हैं, एक्सरसाइज पे बात करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 5.1 क्या कहता है, और ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज 5.1 का 1 नंबर क्वेश्चन, यानी पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7 अवयवों वाले
अवयवों की संख्या है। यानी कहने का मतलब यदि कोई ऐसा अवयव को चुना जाए, यदि कोई ऐसा अवयव को चुना जाए जिसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। अवयवों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। लेकिन वो कैसा अवयव कहलाएगा, यानी कैसा कोटि का अवयव कहलाएगा, ये बोला गया है ना जी। तो देखिए मान लिया जाए अवयव ए है, कितने अवयव की बात कर रहा, 7 अवयव का। तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये एक अवयव हो गया। कैसे, कितना अवयव का हो गया, 7 अवयव का हो गया ना जी। अब कहेगा इसका कोटि क्या है मेरे भाई, इसका कोटि क्या है ये बताना है। इसका कोटि बताने के लिए देखो, इसको आप अवयव, इस अवयव को इस तरह से आप लिख सकते हो, या तो फिर इस अवयव को एक तरीके से और लिख सकते हो, एक तरीके से और लिख सकते हो ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, एक तरीके से और इस तरह से भी लिख सकते हो। इसको 2 तरीका है लिखने का, इस तरह से या फिर इस तरह से लिख सकते हो। पूछा जाएगा आपसे कि इसका कोटि क्या है, यही कह रहा है 7 अवयव वाले अवयवों की संख्या, यानी किस किस तरह से हम इस अवयव को लिख सकते हैं। तो कितने तरह से लिख सकते हैं, 1 और 1 2। एक तरीका ये हुआ ऐसा रो के रूप में लिखें, और एक तरीका ये हुआ जो खाली कॉलम के रूप में लिखें। समझ में आई बात। तो एक तरीका और एक 2 ही तरीका हो सकता है। ऐसे कितने तरीका हो सकता है, 2 तरीका। यही पूछ रहा है कितने तरीका से लिखा जा सकता है, ये आपसे पूछा गया सवाल। देखिए अब इसको बनाना है किस रूप में, ये आपको समझना बहुत जरूरी। तो देखिए कैसे समझना है, इसको हम बेसिक से समझाते हैं, समझिए बिल्कुल ध्यान से। कहेगा इसका कोटि क्या है, कोटि को ही कहते हैं कितना, किस तरीका से कितने कोटि का है भाई, कोटि के हिसाब से पता चलता है कैसा ये अवयव है। जैसे में आपको दे दिया जाएगा 2 गुने 3 कोटि का अवयव बनाना, तो ये अवयव लिख देते हैं 2 गुने 3 कोटि, यानी 2 रो होना चाहिए। कितने रो होना चाहिए, 2 ही रो होना चाहिए। कॉलम कितने होना, 3 होना चाहिए, यानी 2 रो होना चाहिए। 2 3 5 4 3 2। बताइए रो कितने हुआ, 1 और 1, 2 रो हुआ। कॉलम कितने हुए, 1 2 3, यानी ऐसा मैट्रिक्स से बना, ऐसा कहा। तो लेकिन यदि ऐसा दे दिया जाए तो कैसा है, किस कोटि का अवयव है, ऐसा नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। देखिएगा बताइए m गुने n, क्या निकालना, m गुने n निकालना है ना। तो बताइए m ऐसे यदि हम गिनते हैं तो कितने ठो है भाई, मात्र 1 ठो है। और m ही क्या कहलाता, r कहलाता। r कितने हुआ, 1 हुआ। अब देख इसको ऐसा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने हुआ, 7 ठो हो गया। जिसको कॉलम कहते हैं, c कितना हो गया, 7 हो गया। c कितने हुआ, 7 हुआ। बताइए m गुने n कहा जा रहा है, m गुने n। m किसको बोलते हैं, r को बोलते हैं, m के जगह पे 1। n किसको बोलते हैं, c को बोलते हैं। n किसको बोलते हैं, c को नहीं बोलते हैं जी, n c को बोलते हैं। c कितना है, 7। बताइए 1 गुने 7 आया, 1 गुने 7 आया। इसको हम डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे वो भी हम बताएं, 1 गुने 7 है। या तो फिर इसको अलग से समझने के लिए देखिए क्या हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा हुआ, इससे समझ में आ गई ये चीज, इसको और बताएंगे एक और अलग तरीका, तो बिल्कुल कॉमन होगा, डायरेक्ट कर दोगे हो जाएगा आसानी। ये बेसिक आपको बता रहे ताकि आपसे कोई पूछे तो आप जवाब दीजिएगा इस तरह से। ये एक पैटर्न से था, इस तरह से लिखा गया था, तो ऐसा हुआ। अब की बार आर कैसा लिखा जाए, कह रहा कितने तरीके, कह रहा ना 7 अवयवों वाले अवयवों की संख्या, यानी कितने अवयव हो सकता है, यानी किस किस तरह का अवयव लिखा जा सकता है, कितने तरह का। तो 2 तरीका से देखिए, 1 और 1। तो 1 का तो बता दिए कैसे हो गया, 1 का और जान लीजिए क्या होता है, m गुने n। m क्या कहलाता है, रो कहलाता है। m गिनो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे गिनिएगा जी, क्या हो रहा है, टोटल 7 हो रहा है। यानी रो किसको बोलते हैं, r को। r कितने हुआ, 7। कॉलम गिनो, n जिसको बोलते हैं, एक ही ठोना है, पूरा एक ही कॉलम में है। तो c कितना है, 1 है, c 1 है ना। तो m गुने n, m किसको बोलते हैं, m गुने n। m किसको बोलते हैं, 7। r को नहीं बोलते हैं, n किसको बोलते हैं, 1। यानी 7 गुने 1 क्या बोले थे, एक ऐसा लिखा 1 गुने 7 के रूप में, और एक 7 गुने 1 के रूप में। तो एक तरीका, एक तरीका और एक 2 तरीका से। समझ में आई बात, तो बिल्कुल कॉमन है, समझना आसान। आपको देखिए बिल्कुल नॉर्मल रूप में कैसे समझाते हैं वो समझिए, कैसे बनाना, डायरेक्ट लिख देना है कैसे, वो देख लीजिए। देखिए आप सीधे क्या करोगे वो देखिएगा, क्या कहता है, 7 अवयव वाले अवयवों की संख्या। तो सीधे 7 को लाइएगा, क्या लाइएगा, 7 को लाइएगा। 7 को 1 गुने 7 लिख सकते, खंडित कर, गुणन खंड कर देना, क्या 1 गुने 7। या तो फिर और किस तरह से लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 7 गुने 1। कितने तरीका हुआ, 1 और 1, तो कितने तरीका हो गया इसका आंसर, 2 आपका आंसर हो गया। क्या समझे बात, है नॉर्मल। देखिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई,
कहता 6 अवयवों वाले अवयवों की संख्या, 6 अवयव, यदि अवयव 6 दे दिया जाए, इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा यदि अवयव 6 दे दिया जाए तो कैसे बनाएंगे। देखिए कैसे हो जाएगा। 6 को भी वही काम करना, द्वितीय, अरे भाई द्वितीय 6 होता है ना, बिल्कुल हो गया द्वितीय। आगे बढ़ेंगे फिर, या तो फिर इसको 3 दूना 6 भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। या तो फिर देखिए 1 गुने 6 भी तो लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिखेंगे। या तो फिर 6 गुने 1 भी लिखेंगे। कितने तरीका हुआ, 1 तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3, तरीका नंबर 4, कितने हो गया इसका आंसर। इसका कितना तरीका हुआ, 4, आपका आंसर निकल गया। क्या समझ में आया, ये दोनों क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, समझ में आई बात क्लियर हो गया ना मेरे भाई, बिल्कुल हो गया होगा, हमें पूरा उम्मीद है, आप लोगों से पूरा भरोसा। देखिए आगे की बात क्या वो देखिएगा ध्यान से। आगे की बात क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। अब ये दोनों हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। यही थोड़ा सा समझना था, बाकी सब नॉर्मल है। देखिए कैसे नॉर्मल है। कहता अवयव की संभव कोटियां क्या है यदि उसमें, यानी क्या संभव होगा कोटि, उसका कोटि क्या संभव हो सकता है यदि उसमें, यानी उस अवयव, उसमें बोला उसी अवयव की बोल रहा, उसी अवयव में अवयव 5 होगा, अवयव या तो 8 को होगा, या तो अवयव 24 होगा, क्या कोटि संभव होगा, ये आपको कह रहा। जैसे ही 5 लिखा है तो 5 बराबर लिख के 1 गुने 5, या तो 5 गुने 1 लिखोगे, क्या कोटि संभव हो सकता है, 1 गुने 5 कोटि का, या तो 5 गुने 1 कोटि का। क्या कोटि संभव हो सकता है, 1 कोटि 1 गुने 5, इस रूप में भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब। दूसरा कहता है या तो फिर 5 गुने 1 इस कोटि के रूप में भी लिख सकते हैं। पहला का जवाब था इसका, पहला का जवाब, बात समझे, पहला का जवाब। या फिर दूसरा देखिए, कहता यदि अवयव 8 हो तो 2 चौवे 8, या तो फिर 4 दुए 8, या तो फिर 1 गुने 8, या फिर 8 गुने 1, यानी 2 गुने 4 कोटि के रूप में भी इस मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं, ये कहने का मतलब। या तो फिर 4 गुने 2 कोटि के रूप में भी इस मैट्रिक्स से कोई इस अवयव को लिख सकते हैं, या तो फिर 1 गुने 8 अवयव के रूप में भी आप इस अवयव को लिख सकते हैं, या तो फिर 8 गुने 1 कोटि के रूप में भी आप इस अवयव को लिख सकते हैं। बात समझे जी, यहाँ तक का हो गई कंप्लीट। पॉइंट नंबर 24 आगे, यदि जब 24 हो तब क्या करेंगे, 24 को क्या करेंगे जी, 8 तिया 24, या तो फिर 3 8 24, यानी ये सब तरकीब है, ये सब तरीका है। कितने तरीका हो गए, 1 2 3 4 5 तरीका से लिख सकते हो, हुआ सॉरी 1 2 3 4 तरीका से इसको लिख सकते हो, तो ठीक है ना। 8 तिया 24 इस दोनों हो गया, या तो फिर 6 चौका 24, या फिर 4 छक्का 24, या 2 12 है 24, या फिर 12 दुए 24, इस तरह से भी लिख सकते हो। या तो फिर 1 गुने 24 या 24 गुने 1, इस रूप में लिख सकते हो। कितने तरीका हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरीके से इसका तरीका, 8 तरीके से कोटि, 8 कोटि से 8 कोटि के रूप में आप इसका अवयव को लिख सकते हो। बात समझ में आ गया, हमें मालूम है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरी डिटेल से, हमें मालूम है। इस मैट्रिक्स की बात करते हैं मेरे भाई, रद्द उड़ जाएगा क्वेश्चन, बर्बाद हो जाएगा क्वेश्चन, सिर्फ समझना ध्यान से। आप थ्योरी पढ़ लीजिए, पार्ट 1 वीडियो थ्योरी, पार्ट 2 वीडियो थ्योरी प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए बिल्कुल टूट जाएगा, एक भी हिसाब बाकी रह जाएगा, फिर कहना हमें, ठीक है। आगे की क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। आइए आप लोगों की इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी ब्रिलियंट है मेरे भाई, सब क्वेश्चन को तो आसानी से बना लेता है। जब मैट्रिक्स का जोड़, मैट्रिक्स का घटाव आता है तो उड़ता है स्टूडेंट, लेकिन ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा मार्का वाला क्वेश्चन, बहुत बेनिफिट वाला क्वेश्चन है। कहा जाए कि बहुत माइंड लगाया जाता है तब जाकर ये क्वेश्चन डील होता है। देखिएगा कैसे क्या होता है। कहता क्या है क्वेश्चन कि 1 2 गुने 3 अवयव बनाए जिसका अवयव aij बराबर i + 2j द्वारा प्रदत्त, यानी इतना पर निर्भर करता है, इसका जो भी अवयव होगा इस तरह का मैट्रिक्स का, उसका अवयव इस चीज पर निर्भर करता है। तो हमको मालूम करना है ये क्या होता है मेरे भाई, तो इसके बारे में आपको समझना है। ये जो दिया गया, क्या दिया गया, ये जो दिया गया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, अवयव का कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयव का कोटि क्या दिया गया, 2 गुने 3। अवयव का कोटि दिया गया 2 गुने 3। यदि कोटि 2 गुने 3 रहे तो मान लेते हैं, बताते हैं आपको किस तरह से मान लेना। माना कि अवयव
ए इक्वल टू कितना कोटि का इतना कर बनाना है, तो देखिए यानी इसका कहने का मतलब है एम गुने एन, ये एन का मान एम बराबर क्या होता है आर होता है, एन बराबर क्या होता है कॉलम होता है, यानी आर कितने होगा 2 होगा, यानी 2 रो होना चाहिए, कॉलम कितने होना चाहिए 3 होना चाहिए, यानी 2 रो 3 कॉलम का अवयव होना चाहिए। तो हमको मानना है यहाँ पर ताकि उसका मान निकालें, तो इस तरह से हम कोई लेटर को मान लेते हैं, जैसे हम ए पहला ए पहला रो पहला कॉलम। देखिए ये जो A11 लिखा गया इससे साबित होता है कि फर्स्ट अवयव कौन सी कॉलम का, फर्स्ट रो का फर्स्ट अवयव है। आपको इस चीज को समझाते A11 हो गया। दूसरा कहेंगे क्या, कितने कॉलम 2 गुने 3 कॉलम होना चाहिए, A12 A13 या तो फिर A21 A22 A23, इस तरह की बात आपको अभी जस्ट समझाते ये होता है क्या। देखिए ध्यान से, इस जगह पर जो आई जे का मीटर दिया गया ए आई जे का, इससे आपको समझना है ए आई और जे का मीटर को समझना है क्या। ये ए जो होगा से मूल्य अवयव के एक रूप दिया गया, जैसे में हम लोग एक से का मान निकालते हैं, कैसे कहता है एक से का मान निकालते हैं, तो वही तरह से ए दे दिया गया, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है, ये जो आई है बाबू, जो ए आई का दिया गया, आई जो है जिसका नाम है रो, जिससे हम लोग क्या कहते हैं रो कहते हैं। ये जो जे है इसको क्या कहते हैं हम कॉलम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं कॉलम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं रो कहते हैं, रो और कॉलम का मीटर। जैसे में पहला अभी अब क्या दिया गया A11, तो पहले क्या है आई आर है, तो ये जो है आई का मान है ना, पहले तो आई है तो आई का मान क्या है 1, तो ये जो 1 है क्या है आर, बाद में क्या है जे, ये क्या है जे का मान है, जे क्या कहलाता है सी कहलाता है। यानी इससे साबित होता है कि आर पहला सी पहला, बात समझे। यानी पहला रो पहला कॉलम का अवयव कौन है, इसका नाम क्या है ए है, इसका नाम क्या, बात समझ में आया जी। ये बात है, क्या बोला पहला रो पहला कॉलम। यदि आपको इस चीज को पता करना है तो वो देखिए, जैसे A11 A12 A13 दिया गया, A21 A22 A23 दिया गया, तो आप पता करते एकदम बोलता सिंपल रूप में कैसे होता है। पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया। हमको कैसे मालूम करना है कि पहला है ये भाई, ये तो कह रहा पहला रो का पहला कॉलम का, ये अभी देख लेते हैं। ये पहले कॉलम को सभी घेर दिए, ये पहला कॉलम हो, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा हुआ। अब ये कितना हो गया, ये पहला रो हो गया, कौन सा रो हो गया पहला रो। ये कौन सा रो हो गया दूसरा रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया जी। तो हमको मानना पहला अवयव कैसे होता है, देखिए देखिए ये वाकई में फर्स्ट पहले बार गिनेगा 1 2 3, अरे भैया देखो नहीं हो रहा, 1 अवयव 2 अवयव 3 4 5 हो रहा ना जी। ये पहला यानी पहला क्या चीज में मिल रहा है, फर्स्ट रो में मिल रहा, फर्स्ट कॉलम में मिल रहा है, इसलिए पहला अवयव हो गया। बात समझ में आया। इसी तरह से आपको हम कुछ कोटि को लिखने के लिए समझा देते हैं, उसके बाद अब आप बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा ध्यान से, कोटि को आप लिखने के लिए समझ लीजिए, आई और जे का मीटर क्या है ये भी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। यदि आपको कहेगा 2 गुने 2 कोटि का अवयव को लिखना है, तो ए बराबर मान लेना है 2 गुने 2, कहने का मतलब 2 ही रो होना चाहिए और 2 ही कॉलम का अवयव होना चाहिए, क्या 2 ही रो 2 ही कॉलम का अवयव होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखना है A11 A12, एक अवयव 2 अवयव हो गया, 1 रो हुआ, अभी 1 रो और होना है ना, 2 रो ने कह रहा, कॉलम कितने बोला 2, तो 1 कॉलम 2 कॉलम तो हो चुका। फिर देखो पहला रो, देखो ये क्या पहला रो पहला कॉलम 1 1 हो गया, पहला रो है ये पहले रो में चल रहा है ये कतार, तो पहला लिखाया। कॉलम कौन सा हुआ, ये पहला था तो 1 कॉलम था, ये कौन सा कॉलम है दूसरा कॉलम, तो 2 लिखा है। बात समझ रहे हो। तो पहला रो और पहला कॉलम का मीटर हो गया समाप्त। पहला रो पहला कॉलम का हुआ भैया, पहला रो दूसरा कॉलम का भी हुआ। अब आगे बढ़ते, ये कौन सा रो हो गया, ये पहला रो तो इधर था, ये दूसरा में चलेंगे 2 और 1 2 1, यानी दूसरा रो पहला कॉलम, कॉलम कौन सा होगा ये पहले न होगा जी, रो कौन सा होगा दूसरा होगा, दूसरा रो कॉलम कौन सा होगा दूसरा ही होगा। इस तरह से आपको लिखना। यदि आपसे कह दिया जाए कि 3 गुने 2 का लिखना है, तो ए बराबर लिखेगा, यानी ये क्या कह रहा 3 रो 2 कॉलम का होना चाहिए, रो कितने होना चाहिए 3 ही होना चाहिए। जैसे में A1 1 A1 2, यानी क्या कहा पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, 2 ही कॉलम लेकर रहा, पहला दूसरा। फिर A2 1, यानी दूसरा रो से चले, पहला कॉलम है ये, दूसरा रो पहला कॉलम, देखिए A2 2 हो गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम, रो भी दूसरा है,
कॉलम भी दूसरा है, A31 यानी तीसरा रो है, पहला दूसरा तीसरा रो है जी, तीसरा रो चले 31, कॉलम कौन सा हुआ, पहला न हुआ, A32 यानी 3 पर तीसरा कॉलम हो गया, तीसरा रो हो गया, और 2 दूसरा कॉलम हो गया। इस तरह से आपको लिखना है। इस विषय इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप देखिए कैसे आसानी से सोल्व हो जाता है। इसको मिटा देते हैं जरा, बढ़ाते हैं बात को आगे, कैसे आसानी से हो जाएगा सोल्व। क्या कहा, 2 × 3 अवयव बनाए जिसका अवयव इस तरह से प्रदत्त है। ये नहीं कह रहा, तो माना कि अवयव ए बराबर इतना इतना मान ली। कैसा अवयव है ये, 2 × 3 अवयव का, लिख देते हैं यहाँ पर 2 × 3 का कोटि का अवयव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा सवाल आपका, ये मेन क्वेश्चन हो गया आपका, क्या AIJ = I + 2J। कहिएगा सर छोड़ दीजिए, हमसे पूरा पूरी बन जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो ये AIJ का मीटर, तो पहला पॉइंट उठाते हैं, क्या A11 क्या I + 2J, A11 लिख दिया, सॉरी A11। तो ये जो I का मान हो गया पहले वाला वन, दूसरा क्या हो गया J का मान हो गया, समझ में आई बात। ये जो मान आया पहला, ये J का मान हो गया, ये पहला वाला जो था वो I का मान हो गया। यहाँ पर रखना है, इसमें क्या I है, तो I का मान क्या है 1 है, तो 1 रखें, प्लस 2 है गुना, गुने में क्या है J है, J का मान क्या यहाँ पर दिख रहा है, 1 ही ना दिख रहा, रख दिए, बताइए 1 है, ठीक, प्लस 2 में 1 से गुना तो 2 ही होगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा। इसका मान क्या निकल कर आया 3 है, बात समझ में आया, इसका मान 3 निकल कर आया। आगे बढ़ेंगे, फिर क्या है A12, क्या A12, बताइए I का मान क्या है, तो इस पे रखेंगे, इसी इक्वेशन पे रखते हैं। I का मान 1 है तो 1 ही रखें, प्लस 2 है फॉर्मूला वाला ये 2, फिर क्या J है, गुना में J तो गुने J का मान क्या है यहाँ पर दिख रहा, बाद वाला J है ना, J का मान 2 है, 2 रखेंगे, 1 है, 2 में 2 से गुना तो 4, 4 में 1 जोड़ा क्या हो गया 5, इसका मान निकल कर आ गया ना। फिर क्या है A13, क्या A13 1 है, तो I का मान क्या 1 है, प्लस 2 इंटू, देखो 2 इंटू, फिर J का मान देखो यहाँ क्या दिख रहा, J का मान 3 दिख रहा, 1 है, प्लस 2 3 6, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तीनों का मान निकल गया बारी बारी से। अरे भाई निकल गया तो समझ में तो आ रहा होगा ना आपको। फिर बात यहाँ लाते हैं, क्या A21 की बात, देखिएगा ध्यान से, A21 का बात, क्या I का मान यहाँ पर क्या दिख रहा 2 दिख रहा, इंटू सॉरी 2, फिर क्या प्लस दे दिए, फिर देखो 2 है फॉर्मूला में, फिर क्या J का मान क्या यहाँ पर दिख रहा, सिर्फ 1 दिख रहा, 2 है, प्लस 2 में 1 से गुना तो 2 ही हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, समझ में आया, इसका भी मान निकल चुका है। अब आगे बढ़ाते हैं बात को, फिर क्या है A22 के रूप में, ठीक है, A22 के रूप में है, तो बताइए I का मान क्या है, I का मान 2 है, प्लस फॉर्मूला वाला 2 है, इंटू फिर J है, J का मान क्या यहाँ पर दिख रहा 2 दिख रहा है, बताइए 2 है, प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर बढ़ाते हैं बात को आगे, एक ही पॉइंट ने बचा, यहाँ पे कर देते हैं ना, ये बात समझ जाओगे आप। क्या A23 है, बताइए I का मान क्या है, यहाँ पर I का मान क्या दिख रहा, I का मान 2 दिख रहा, तो 2 रख देंगे, प्लस 3 है, ये फॉर्मूला वाला 2 है, इंटू J का मान क्या है 3, J का मान 3 है, 3 रखेंगे, 2 है, प्लस 2 3 6, जोड़ेंगे तो क्या हो गया 6 और 2 8 हो गया, बात समझिए। इस तरह से आपको आपके बीच मान निकला, तो A बराबर बताइए A11 का क्या मान निकला, देखो A11 का मान निकल कर आया 3, तो 3 रख दिए, इसके जगह पे A12 का मान क्या निकला, A12 का मान क्या निकल कर आया 5, तो इसके जगह पे 5 रख दिए ना जी, बिल्कुल समझिए। देखिए फिर से करते हैं, A11 ये है A11, इसका मान क्या निकल कर आया 3 निकल कर आया, इसका जगह पर क्या इसका मान रख देंगे, ठीक है। A12 है, A12 है ना जी, A12 इस लाइन का, इसका मान क्या निकल कर आया 5, तो इसके जगह पे इसका 5 रख देंगे। फिर क्या A13 का क्या मान निकल कर आया 7, तो इसके जगह पे इसका मान 7 रख देते हैं। A21 का मान क्या निकल कर आया 4, तो इसके जगह पर 4 रख देंगे, इसका मान क्या निकल कर आया 6 रखेंगे, इसका मान क्या निकल कर आया 8। ये आपका जाकर हिसाब कंप्लीट हो गया, ये हिसाब आपका क्या हुआ कंप्लीट हो गया। क्या समझ में आया, हम बोले थे ये चीज को सिर्फ समझना है ध्यान से मेरे भाई, यदि समझ जाते हो तो हिसाब को रद्द बद तोड़ कर रख दीजिएगा, तोड़ दोगे, हमें विश्वास है। विश्वास नहीं तो आप उठाइएगा स्टूडेंट फ्रेंड डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक क्लास 12 का, केसी सिन्हा का बुक क्लास 12 का उठाइए और निकालिए एक्सरसाइज 5.1 और देखिए 1 से बनाना स्टार्ट करिए
बहुत काफ़ी क्वेश्चन से आपसे बनेगा, बहुत काफ़ी क्वेश्चन से बनेगा। और जो क्वेश्चन टफ हम खुद भी देखेंगे ना, जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिखाई देगा, हार्ड दिखाई देगा, उस क्वेश्चन को हम खुद ही डील कर देंगे आप लोगों के लिए अगला वीडियो में। ठीक है, देखते हैं समय सीमा क्या होगा। देखो भाई, उस क्वेश्चन को हम बताए, वो 3 का फर्स्ट क्वेश्चन था। आप लोग देखिएगा किताब में पूरी बात समझ में आएगी, कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया, कहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाया। कौन सी किताब? स्टूडेंट फ्रेंड बुक का एक्सरसाइज 5.1 आप भी जिसको मैट्रिक से कहते हैं, बहुत बेहतरीन चैप्टर देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या कहता? 1 3 गुने 2 अवयव, थोड़ी देर पहले कहा था 2 गुने 3 अवयव का। काबरी क्या कहता? 3 गुने 2 अवयव की रचना करें, यानी इस तरह की रचना करिए, यानी ऐसा अवयव को आप लिखिए जिसका अवयव इतना इतना द्वारा प्रदत्त है, यानी इतना से निकाला जाएगा उसका मान। जिस तरह से अभी हमने किया था वैसे ही, लेकिन कहा गया क्या? मैट्रिक्स से 3 गुने 2, तो माना कि अवयव ए क्योंकि कितने 3 गुने 2, यानी 3 पहले है तो क्या 3 रो, 2 बाद में है तो 2 कॉलम, यानी 3 रो होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए। जैसे में A11 A12, 1 कॉलम 2 कॉलम हो गया, पहला रो हो गया A21 A22, देखिए दूसरा रो हो गया A31 A32, ये यानी इस तरह की अवयव का रचना करें, इसका मान इस इक्वेशन से आपको निकालना है। और यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW का क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों के लिए HW का क्वेश्चन है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं बना तो जो अगला वीडियो लाएंगे उसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को डील करेंगे, कमेंट में जवाब देना। ठीक है, इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। आप लोगों से हमारा यही कहना है, कोई भी 12th क्लास का विद्यार्थी जो मैट्रिक्स का चैप्टर से नहीं पढ़ा हो, जो अच्छे से नहीं पढ़ा हो, उसके पास हमारे वीडियो को शेयर करिए और उससे सब्सक्राइब करवाइए, और लाइक करने को जरूर कहें। वीडियो यदि पसंद आए तब, पसंद ना आए तो डिसलाइक करवाएं। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करें मेरे भाई। ठीक है, इस सब क्लास समाप्त।